हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है PXR25 टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैबलेट किस काम में आता है, इसके क्या उपयोग और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करना होता है, ये कैसे दवा काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है PXR25 टैबलेट के बारे में। अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये जो टैबलेट ये किस काम में आता है। तो इसमें जो दवा है वो है पैरोक्सिटीन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ वर्जन में। तो पैरोक्सिटीन ये जो दवा है ये एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो कि एसएसआरआई ग्रुप में आती है, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर की कैटेगरी में ये दवा आती है। और ये दवा डिप्रेशन, एंग्जाइटी रिलेटेड जो दूसरे इश्यूज होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर है या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इस तरह की कंडीशंस में इस दवा का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये दवा केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है और आपको इस दवा को सिर्फ जो है डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करना है। मतलब कि अगर डॉक्टर आपकी प्रिस्क्राइब करें तो ही आपको इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपको इस्तेमाल करना भी है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आपको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का इस्तेमाल कुछ प्रकार की मेंटल हेल्थ कंडीशंस में किया जाता है, मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन में। डिप्रेशन जिसको कि हिंदी में अवसाद कहते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा दुःख, सदमा लगता है, उदासी महसूस होती है। और इसमें जो है अगर सीवियर कंडीशन हो जाए, मतलब अगर डिप्रेशन अपनी बहुत ही खराब अवस्था में हो, तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी पैदा होने लगते हैं और बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता है, ज़िंदगी बेकार लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई रुचि नहीं होती है। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है और ये एक गंभीर समस्या है और इसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए है। इसके लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके और इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए और डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको दूर करने के लिए। इसके अलावा एंग्जायटी डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एंग्जायटी डिसऑर्डर जिसको कि चिंता विकार कहा जाता है हिंदी में। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन का बढ़ जाना, साँसें तेज़ हो जाना, पसीने आना और भी बहुत तरह के इसमें लक्षण होते हैं। तो इसमें भी बहुत जो है पेशेंट परेशान रहता है, बहुत बेचैन रहता है। तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए या फिर इसके लक्षणों को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एंग्जायटी का इलाज किया जा सके और एंग्जायटी को ख़त्म किया जा सके। एंग्जायटी बहुत प्रकार की होती है, अलग-अलग प्रकार के इसमें जो है सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ख़ास जो इसमें सिम्पटम होता है वो यही होता है, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट होना, बेचैनी होना, बिल्कुल मन ना लगना किसी काम में, डर लगना। तो इस तरह के जो है इसमें सिम्पटम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में भी किया जाता है। ये भी एंग्जायटी से जुड़ी हुई बीमारी है। बीमारी नहीं, एक प्रकार की अवस्था होती है, मानसिक अवस्था होती है। इसको ठीक किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा चिंता होना, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होना। तो पैनिक डिसऑर्डर में हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट का एक इंडिकेशन देती है, मतलब कि लड़ो या फिर भाग जाओ ऐसी कंडीशन से। मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएँ होती हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब अगर किसी चीज़ से डर, किसी एक ख़ास चीज़ से डर हो करने में, तो जब हम उसको फेस करने जाते हैं तो उससे पहले बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बहुत ही ज़्यादा चिंता, एकदम जो दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीना आना, एकदम ऐसा लगना कि अब बस जान निकल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को जो है पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं या फिर पैनिक अटैक इसको कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि ऑब्सेशन हो जाता है किसी एक काम को लेकर के, मतलब शक पैदा होता है। जैसे हमने हाथ धुला एक बार, अब जो है हमें शक पैदा हुआ, फिर गंदा हो गया, फिर धुल लेते हैं, फिर गंदा हुआ, फिर धुल लेते हैं। मतलब बार-बार शक का होना और बार-बार वही काम रिपीट करते रहना, मतलब एकदम ऑब्सेशन हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बात की जाए इसके फ़ायदों के बारे में, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो जो लोग ऐसी मानसिक समस्याओं से जूझते हैं उनको पता होता है कि क्या वो परेशानी झेल रहे हैं। जैसे कि जो डिप्रेशन या फिर एंग्जायटी के मरीज़ होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। वो अपनी डेली लाइफ़ जो है अच्छे से जी नहीं पाते हैं, रोज़मर्रा के अपने काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, कोई काम है तो कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उनकी जो डेली की लाइफ़ होती है
वो ख़राब हो जाती है। उनकी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ पे असर बहुत बुरा पड़ता है। डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो या फिर जो है पैनिक डिसऑर्डर हो या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ये जो है ना वो ज़िंदगी पे एक बुरा प्रभाव डालती हैं। एक लाइफ़ क्वालिटी को ख़राब करने जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो ये दवा ये करेगी कि जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी या पैनिक डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो सिम्पटम्स हैं, उनको कम करेगी, दूर करने में मदद करेगी। इससे मरीज़ को बहुत अच्छा महसूस होगा, मरीज़ में एक नई जान पैदा हो जाएगी, खुशी का अनुभव होगा, एक ताज़गी का अनुभव होगा। इसके अलावा जो इस तरह के मरीज़ होते हैं जिनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या इससे रिलेटेड कोई कंडीशन होती है, तो उनको नींद भी बहुत कम आती है। तो नींद में भी सुधार पैदा होगा और मोटिवेशन मिलेगा, नई ऊर्जा, एक जो है एनर्जी आएगी, जिससे कि वो काम कर सकेंगे, अपने काम में उनका मन लगेगा, पढ़ाई है तो पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये सब फ़ायदे होते हैं और ज़रूरी भी है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या फिर इस तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशन का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको इलाज करके और सही करना चाहिए है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में, कुछ सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये दवा अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। जब भी आप किसी भी तरह की दवा लें तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और अगर किसी को एपिलेप्सी हो, मतलब कि सीज़र वगैरह, झटके वगैरह आते हों, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो ऐसे में डॉक्टर को पहले से इसके बारे में जानकारी दे दें। या फिर अगर डायबिटीज़ हो तो भी उसके बारे में पहले से डॉक्टर को बता दें, ताकि डॉक्टर ये सब जान करके आपको सही डोज़ और सही दवा प्रिस्क्राइब कर सके। या फिर किडनी या फिर लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो या फिर जो है दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर ग्लूकोमा हो, तो ऐसे में डॉक्टर को ये सब बताना, पहले से इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन हैं, उनको भी ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए है। और कुछ ऐसी दवाएँ जो कि इस दवा के साथ में इंटरैक्ट कर सकती हैं, इसको प्रभावित कर सकती हैं, इसके असर को, या फिर जो है जो दूसरी दवा है, उसका असर जो है प्रभावित हो सकता है इस दवा से। तो इसलिए अगर कोई दूसरी दवा आप ले रहे हैं साथ में, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर से जानकारी प्राप्त करें कि कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर हम साथ में कोई दूसरी दवा लें तो। और दवा के बारे में भी बता दें कि कौन-सी दवा है, क्योंकि कुछ दवाएँ जो इसके साथ में इंटरैक्ट कर सकती हैं। कुछ ऐसी दवाएँ जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, जैसे कि एमएओ इन्हिबिटर्स, ये इस दवा के साथ में जो है इंटरैक्ट कर सकती है। इसके असर को या फिर खुद के असर को जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए कोई भी आप दवा ले रहे हो साथ में इसके, तो उसके बारे में ज़रूर से अपने डॉक्टर को बता दें। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये दवा धीरे-धीरे काम करती है। इस दवा को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको ये दवा लेते रहना होगा और आपको अपनी मर्ज़ी से इस दवा को छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो रेगुलरली लें, जब तक कि आपके डॉक्टर इस दवा को लेते रहने की सलाह दें, तब तक आपको लेते रहना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है और आप जो है जब अच्छा फ़ील करने लगे, इम्प्रूवमेंट आने लगे, तो आप ये ना समझें कि आपकी बीमारी दूर हो गई है और आपको दवा छोड़ देना है। आपको दवा जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं बंद करना है, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर ही आपको दवा बंद करना है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि कॉमन होते हैं, यानी कि जो आम होते हैं। जैसे कि सुस्ती हो सकती है, वीकनेस पैदा हो सकती है। इसके अलावा भूख में कमी आ सकती है, मितली जैसा महसूस हो सकता है, मुँह में सूखापन हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है। इसके अलावा पसीना बढ़ सकता है, ज़्यादा पसीना हो सकता है, चक्कर आ सकता है, थोड़ा बहुत जो है ट्रेमर्स, मतलब कि कँपकँपी महसूस हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर में कमी आ सकती है, यानी कि यौन इच्छा में कमी आ सकती है, कभी-कभी को सोने में भी दिक्कत आती है। लेकिन ये जो है ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जब आपको जो है आराम महसूस होगा तो नींद भी अच्छी आती है। कन्फ्यूज़न भी हो सकता है और जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की भी समस्या हो सकती है, और एक परेशानी, मतलब जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी है, ये हो सकती है, कुछ लोगों में ये देखने को मिलती है। और डिलेड इजैकुलेशन, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन है, मतलब कि वीर्य स्खलन में देरी होना। तो इस तरह की जो है परेशानी हो सकती है इसके इस्तेमाल से। और डिक्रीज़्ड लिबिडो, यानी कि यौन इच्छा में कमी, ये तो कॉमन है इसके इस्तेमाल से, लेकिन ये भी ठीक हो जाता है कुछ दिनों के बाद। जैसे-जैसे बॉडी दवा के साथ में एडजस्ट करती है, वैसे-वैसे जो है परेशानी ठीक हो जाती है। जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। नर्वसनेस महसूस हो सकता है, मतलब कि घबराहट जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, सही हो जाती है दिक्कत। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो ये टैबलेट्स होते हैं, इनको पानी के साथ में निगलना होता है, और बेहतर यही होता है कि हम खाने के बाद लें। और इसको रात के टाइम में सलाह दी जाती है कि आप रात के टाइम में इसको लें, सोने से पहले, खाने के बाद। तो इस तरह से इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, इसकी जो डोज़ है ये वैरी कर सकती है अलग-अलग पर्सन पे, अलग-अलग पेशेंट पे, क्योंकि सबकी जो कंडीशन होती है एक जैसी नहीं होती है, याद रखिएगा।
और इलाज हल्के डोज से शुरू हो सकता है, बाद में हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये 25 mg तक पहुँचाया जाए, नहीं तो शुरू में जो है हल्की डोज दी जाती है और जब बंद करना होता है तो फिर से जो है डोज को कम किया जाता है धीरे-धीरे करके। और इसके इस्तेमाल से एक और फ़ायदा भी जल्दी ही देखा गया है, एक रिसर्च में पता चला है कि इसके इस्तेमाल से जो है ये ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, एक कॉग्निटिव पावर बढ़ जाता है, तो जिससे कि बोलने में परेशानी नहीं होती, याददाश्त तेज़ होती है, याददाश्त मज़बूत होती है, दिमाग अच्छे से काम करता है, तो ये एक फ़ायदा इसका देखा गया है। और अब आइए बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये एसएसआरआई यानी कि सेरोटोनिन रिuptake इन्हिबिटर कैटेगरी में आने वाली एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है और इसका काम ये होता है कि ये ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है, ये ब्रेन द्वारा ही केमिकल रिलीज़ किया जाता है, केमिकल मैसेंजर कह लीजिए आप इसको या फिर हार्मोन कह लीजिए जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो ये दवा क्या करती है कि सेरोटोनिन के लेवल्स को ही बढ़ा देती है। जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो इससे अच्छा महसूस होता है, दिमाग को सुकून मिलता है, दिमाग शांत होता है। तो इससे जो सिम्पटम्स होते हैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वगैरह के वो दूर होते हैं, उनमें कमी आती है और पेशेंट को अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है पेशेंट में। तो इस तरह से ये दवा मूड में सुधार पैदा करती है और फिज़िकल सिम्पटम्स जो होते हैं डिप्रेशन के या फिर एंग्ज़ायटी के या फिर पैनिक डिसऑर्डर के या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, उनमें कमी आती है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो देखिए यहाँ पे तो एमआरपी दिया गया ₹195 लेकिन ये ₹150 तक में आपको मिल जाएगी दवा मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे। और ये मेरे ख़्याल से दूसरी कंपनीज़ से सस्ती होती है। अब दूसरी कंपनीज़ की जो दवाएँ हैं इसी कैटेगरी की वो काफ़ी महँगी आती हैं। तो ये आपको 150 तक में मिल जाना चाहिए है और प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको लेना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना नहीं है आपको ये दवा। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी PXR25 टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। बाकी इस वीडियो में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।